राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुजी, मनुष्य क्यों इतने पतन की ओर गिरता जा रहा है? मानसिकता क्यों इतनी नीच कर्म करने लग गई है? वातावरण का प्रभाव है। समय समय पर वातावरण बदलता है। जब राम जी आए थे तब दशाननी शक्ति भरपूर थी और राम जी के आने से वातावरण बदला, बहुत चीज़ें बदली। फिर समय धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। फिर एक वृत्ति जैसी चारों तरफ फैल गई थी। जरासंध था, कंस था, और भी बहुत लोग थे। उनके पहले भी कई सारे लोग ऐसे हो चुके थे और इधर बहुत सारे लोग पनप रहे थे। राक्षसी और बुरी से बुरी वृत्ति पनप रही थी। तो फिर भगवान कृष्ण आए। अब चारों तरफ कुछ कुछ वृत्ति है। हम सोच रहे हैं भगवान आएंगे, लेकिन इस समय जो आप राम मंदिर की भव्यता देख रहे हैं, क्या ये परमात्मा का कार्य नहीं है? इस समय आपको भगवान, क्योंकि ये जो दौर है ये वो वाला दौर, एक समय था ऐसा था जब केवल आप अवतार में भगवान ढूंढते थे, लेकिन अब आपको हर एक व्यक्ति को अवतार मानना पड़ेगा। अब आपको हर एक हृदय में भगवान को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ जो जो भी भगवान का कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के रूप हैं। उन्हीं में कोई ज्यादा कोई कम। और फिर भगवान ने कहा ही है मैं कल की अवतार लेकर आऊंगा। तो ये भरोसा कर सकते हैं कि आप कल की अवतार लेकर भगवान आएंगे। लेकिन दुष्टों की ज्यादा फिक्र मत करिए। आप फिक्र ये करिए कि जो राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, क्या वो राम जन जन के हृदय में विराजमान हो रहे हैं? अगर वो राम जन जन के हृदय में विराजमान हो रहे हैं और पापी अपने अस्तित्व को खो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समय अच्छा आएगा। अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। धर्म की जय होगी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महाभारत कृष्ण को भी लड़ना पड़ा, हमको भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन धर्म की जय होगी। अधर्म का नाश होगा। चारों तरफ पाप फैल रहा है, फैलने दीजिए, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े, हमारे जीवन पे ना पड़े, ये प्रयास करिए। और अगर आप एक भक्त हैं तो जितने ज्यादा लोगों को आप उस पाप के प्रभाव से रोक सकने में समर्थ हैं। कहते हैं एक लकीर को छोटी करनी हो तो दूसरी लकीर को बड़ी कर देनी चाहिए। अगर एक लकीर को छोटा करना है तो दूसरी लकीर को इतना बड़ा खींच दीजिए, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि चारों तरफ पाप फैल रहा है, अधर्म फैल रहा है, पापी लोग बढ़ रहे हैं, तो धर्मात्माओं की भीड़ इकट्ठी कर दीजिए। आप उन सभी लोगों का समूह बना लीजिए जो ध्यानी हैं, जो धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो परमात्मा के नाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो सत्य निष्ठा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ राम ज्यादा बलवान होंगे वहाँ रावण अपनी औकात खो देगा। ऐसे ही जहाँ हम सतोगुणी लोग बहुत ज्यादा होंगे वहाँ पाप अनाचार अपने आप नष्ट हो जाएगा। हम केवल कल की भगवान का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमको स्वयं को पाप को नष्ट करने के लिए पापियों की भीड़ में धर्मावलंबियों की भीड़ को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे ही धर्मावलंबियों की भीड़ बड़ी होगी, आज हम हिंदू राष्ट्र से क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। मुस्लिम आज एकजुट हो जाए, जनसंख्या में ज्यादा हो जाए, तुरंत मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवा लेगा। बहुत सारे राष्ट्र हैं जो पहले मुस्लिम राष्ट्र नहीं थे, लेकिन कुछ वर्षों में वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुए। क्यों? क्योंकि उनका एकता थी और वर्चस्व था। वर्चस्व एकता जहां होगी वहां पर, अगर आप चाहते हो कि पापियों का बल खंडित हो, तो आप
जो अपना बल है उसको बढ़ाइए, अपने वर्चस्व को बढ़ाइए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो उल्टी सीधी बेतुकी चीजें होंगी उनको हजारों लोगों तक लोग पहुंचाएंगे, लेकिन जो वास्तव में धर्मावलंबियों को जगाने वाला कोई वस्तु विषय होगा उसको हम एक दूसरे व्यक्ति तक भी नहीं कह सकते, यहाँ तक कि अपने स्टेटस पे भी नहीं लगा सकते। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने में ही धर्मात्मा बने रहना चाहते हैं, दुनिया को गाली देंगे और अपने में धर्मात्मा बन के चाय पी की चुस्की लेकर कहेंगे यार कलयुग बहुत बढ़ रहा है। ये कोई अच्छी बात है? क्यों नहीं इतना पुरुषार्थ हम कर सकते कि चारों तरफ धर्मावलंबियों की भीड़ हो, चारों तरफ परमात्मा को पुकारने वाले सज्जन लोगों की भीड़ हो। अपने आप सतयुग आ जाएगा। क्या करेंगे पापी लोग? अपने आप सुधर जाएंगे। जहाँ चारों ओर लोग शाकाहारी भोजन मांगेंगे वहाँ कोई नॉनवेज होटल खोलेगा क्या? क्यों खोलेगा भाई? जब नॉनवेज बिक ही नहीं रहा है तो क्यों खोलेगा जब चारों ओर शाकाहारी लोग होंगे? अब